हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था, यानी कल की क्लास में हमने जो इंट्रो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि हम एक वर्ल्ड मैप की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कॉन्टिनेंट वाइज जो मैपिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट के, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उस कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट कंट्री होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि है पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं इसकी सिचुएशन के संबंध में कि कहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट है वो स्थित है। तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये सबसे दक्षिण में स्थित कॉन्टिनेंट है, यानी ये सबसे साउथ में स्थित है। साउथ का मतलब आपने देखी होगी अर्थ की जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से। तो ये जो ऊपर वाला रीजन है ये होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर इसे कहते हैं, और नीचे वाला जो रीजन है इसे साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये सबसे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए इसको सबसे दक्षिण में स्थित महाद्वीप भी कहा जाता है। और साउथ पोल में भी ये स्थित है और इसे ही साउथ पोल कहा जाता है। इसे हम दो ध्रुवों में या दो गोलार्ध में पृथ्वी को बांटते हैं, जैसा कि उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। ये पॉइंट होते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे आखिरी पॉइंट है उसे साउथ पोल कहते हैं, और जो उत्तरी ध्रुव का सबसे जो पॉइंट है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। तो इसलिए दो जो पोल्स में जो हमारी अर्थ है वो बटी हुई, तो इसीलिए साउथ पोल में स्थित है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर 6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट होती है, यानी 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होते हैं। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जो ध्रुव है, यानी ये होता है हमारा भूमध्य रेखा वाला रीजन बीच में, और जो ध्रुव होते हैं यानी जो पोल वाला एरिया होता है वहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। क्योंकि जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसलिए वो जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो 6 महीने वहाँ पर दिन और 6 महीने रात होती है ध्रुवों पर। तो और इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बाकी जो हमारे कॉन्टिनेंट है ये सभी कॉन्टिनेंट स्थित हैं। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पर स्थित है। और ये जो आप रेड सर्कल में देख रहे हैं ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये 98% बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप है, यानी यहाँ पर 98% बर्फ़ ही पाई जाती है। क्योंकि ये साउथ पोल पर स्थित है, टेम्परेचर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसीलिए वहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है। और जैसे ही समर सीजन आता है, जैसे कि यानी 6 महीने जब यहाँ दिन होते हैं तो जो स्नो है वो काफ़ी मेल्ट होती है, और फिर जब 6 महीने की रात रहती है तो यहाँ पर स्नो फिर बढ़ती रहती है, यानी और भी बर्फ़ यहाँ पर जमती रहती है। और बात करें अगर हम इसकी खोजकर्ता की, तो सबसे पहले इसकी खोज की थी कैप्टन कुक ने, लेकिन ये मेनलैंड तक नहीं पहुँच पाए थे, यानी जो पॉइंट है साउथ पोल वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे कैप्टन कुक ने। केवल इस कॉन्टिनेंट की खोज की थी, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की खोज की थी। और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बीच में ही स्थित है, जैसे ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, तो इसके बीच में स्थित है साउथ पोल, यानी साउथ पोल वाला रीजन एकदम बीच में स्थित है इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के। तो इसीलिए साउथ पोल पर पहुंचने वाले सबसे जो पहले व्यक्ति बने थे उनका नाम है एमंडसेन। एमंडसेन ऐसे व्यक्ति थे जो साउथ पोल पर पहुँचे, इसीलिए यहाँ पर कई सारे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इसकी खोज हुई इस महाद्वीप की, ऐसा कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे और एक और फिगर में देखते हैं अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंटार्कटिका ये कॉन्टिनेंट है और ये स्थित है साउथ पोल वाला एरिया, जो कि एकदम बीच में स्थित है साउथ पोल वाला एरिया। और ये आपका है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और उसी के पास में पड़ता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और ये आपका है पेनिनसुला, यानी अंटार्कटिका पेनिनसुला, ये स्थित है वेडल सी, यानी कई सारे सागर भी यहाँ पर स्थित हैं। ये यहाँ पर आपका रॉस सी स्थित है, और साउदर्न सी यानी ओशियन भी कई सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक और फिगर से हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखिए नीचे वाला जो साउथ हेमिस्फीयर है, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है वो वाला एरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पूरे को अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, यानी अंटार्कटिक वृत्त इसे कहा जाता है, इस पूरे सर्किल वाले एरिया को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको वाइट वाला एरिया दिख रहा है यही है पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है
अमंडसेन सी, तो अमंडसेन के नाम पर ही इस समुद्र को नाम दे दिया गया है, अमंडसेन सी। और यहाँ पर है रॉस सी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट समुद्र हैं, इसके आसपास जो स्थित सी हैं उनमें आप देख सकते हैं। ये है आपका माउंटेन्स भी यहाँ पर स्थित हैं, तो उनके भी नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई सारे माउंटेन्स यहाँ पर स्थित हैं। फिर आगे हम देखते हैं एक और इमेज है, इससे रिलेटेड ही, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर आती है पाल्मर प्रायद्वीप। तो क्या है पाल्मर प्रायद्वीप? तो ये उसका ही भाग है, यानी अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट का ही एक भाग है पाल्मर प्रायद्वीप, जो कि स्नो फ्री रीजन है, यानी यहाँ पर स्नो नहीं है, यानी बर्फ़ नहीं है। एक ऐसा क्षेत्र भी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है जहाँ पर बर्फ़ नहीं है, यानी ये स्नो फ्री रीजन है। और ये इन्वेडेड बाय यूएसए के द्वारा ही ये अधिकृत है, यानी यूएसए के अधिकार क्षेत्र में ही आता है ये पाल्मर प्रायद्वीप। क्योंकि हमने आपको दिखाया था मैप में कि साउथ अफ्रीका के पास ही स्थित है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, इसीलिए ये यूएसए के अंडर में ही आता है, इसका कुछ पार्ट। वैसे तो यहाँ पर कोई भी स्थायी नागरिक नहीं रहते, बट कई देशों के अपने अपने रिसर्च सेंटर यहाँ पर खुले हुए हैं। और यहाँ पर वोल्केनो फाउंड है, यानी इस वाले एरिया में जो पाल्मर प्रायद्वीप वाला एरिया है, यहाँ पर वोल्केनो भी पाए जाते हैं, ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर मिलते हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से, ये वाला जो एरिया है यही है पेनिनसुला। ये वाला जो एरिया है यही है पूरा अंटार्कटिक पेनिनसुला, इसे ही कहा जाता है, और इसे ही कहा जाता है पाल्मर प्रायद्वीप। तो यही एरिया होता है, पाल्मर प्रायद्वीप वाला एरिया है। और यहीं पर देखिए आपको कई सारे वोल्केनो भी मिलेंगे, और साथ ही साथ ये स्नो फ्री रीजन है, यानी यहाँ पर जो स्नो है वो नहीं पाई जाती है। और ये आप देख सकते हैं ये है साउथ पोल एरिया, जो कि ठीक बीच में स्थित है। तो ये पाल्मर प्रायद्वीप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो औसतन -49 डिग्री सेल्सियस रहता है हमेशा, यानी औसतन हम बात करें तो -49 डिग्री यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रहता है। बट यहाँ पर एक जगह है वोस्टक यहाँ पर एक प्लेस है जो कि सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो एक बार रिकॉर्ड किया गया था -89 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम तापमान है, ये यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था इस वाले एरिया में, जिसका नाम है वोस्टक। तो वोस्टक एरिया यहाँ पर एक पाया जाता है जो कि सबसे ठंडा क्षेत्र है, और -89 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। और इतना टेम्परेचर है तो यहाँ पर जीवन तो इतनी आसानी से संभव नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर आपको मिलेंगे रिसर्च सेंटर यहाँ पर बने हुए हैं। रिसर्च सेंटर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइक्रोब्स और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि माइक्रोब्स क्या होते हैं कि माइक्रोब्स का अध्ययन करने के लिए हमको कम तापमान की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहता है। इसीलिए यहाँ पर कई सारे रिसर्च सेंटर बने हुए हैं अलग अलग देशों के, जो कि वैज्ञानिक यहाँ पर रहकर शोध कार्य करते हैं, और ये इसीलिए यूज होता है पूरा कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर भारत के भी रिसर्च सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें है मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। जो ये 3 रिसर्च सेंटर हैं, ये तीनों भारत के रिसर्च सेंटर हैं जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में स्थित हैं। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। ये तीनों जो रिसर्च सेंटर हैं ये भारत के रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर स्थित। और ये आप देख सकते हैं ये इमेज है मैत्री रिसर्च सेंटर की, और फिर ये देखिए ये इमेज है दक्षिण गंगोत्री रिसर्च सेंटर की, जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। फिर यहाँ पर पाई जाने वाली कुछ जो जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल जो स्पीसीज है फिश की, यानी एक स्पेशल प्रजाति पाई जाती है जिसे क्रिल फिश कहते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार की जो फिश है वो यहाँ पर पाई जाती है, इस वाले रीजन में पाई जाती है, अंटार्कटिका वाले रीजन में इस प्रकार की फ़िश पाई जाती है। और ये आप देख सकते हैं इसे कहते हैं पेंगुइन। तो जो पेंगुइन बर्ड है वो भी अंटार्कटिका वाले रीजन में ही पाई जाते हैं, यानी बर्फीले इलाके में ही आपको यहाँ पर जो पेंगुइन बर्ड है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ और भी कई सारी जो प्रजातियाँ हैं, सील की जो प्रजातियाँ हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये जो महाद्वीप है ये समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित ये महाद्वीप है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो रिसर्च सेंटर है हमने आपको पहले ही बताया कई सारे देशों के बने हुए हैं। तो छोटा सा ये कॉन्टिनेंट है, वैसे तो ये 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहाँ पर आबादी उतनी निवास नहीं करती, इसीलिए यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट
का एक ही नाम है, यानी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ही है। यहाँ पर बहुत सारे जो कंट्री हैं वो स्थित नहीं है, और बाकी सारे जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर आप देखेंगे कि उन कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारे कंट्रीज आते हैं, कई सारे कंट्रीज बसे हुए हैं। तो इसलिए ये छोटा सा टॉपिक था, तो हमने सोचा कि पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, यानी अंटार्कटिका जो रीजन है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, उसकी मैपिंग पहले करते हैं, फिर हम जो बचे हुए कॉन्टिनेंट हैं उनकी मैपिंग करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टिनेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।